हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। तो जैसा कि दोस्तों आज आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, ये मैंने अर्थ बनाई हुई है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड और दोस्तों अक्षांश और देशांतर, और दोस्तों इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। एक एक डिग्री में ये कितना एरिया या कितना टाइम कवर करते हैं, डिस्टेंस, और उसी चीज़ के बारे में दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं आप, ये लाल कलर से हमारी धरती बनी हुई है, और दोस्तों ये मैंने जो ब्लैक कलर से जो लाइनें खींची हैं, वर्टिकल लाइनें, ये दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब देशांतर। और दोस्तों ये जो बड़ी लाइन है, ये दोस्तों अक्षांश है, मतलब लैटीट्यूड। तो आइए दोस्तों एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों देशांतर रेखाओं के बारे में। इनको टाइम लाइन्स भी कहते हैं, और दोस्तों इनको लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स भी कहते हैं, और इनको मेरिडियन भी कहते हैं। और ये दोस्तों रन्स नॉर्थ टू साउथ, पोल टू पोल, मतलब वो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक दौड़ती हैं दोस्तों, और पोल टू पोल। और ये दोस्तों ये कट्स इक्वेटर एट राइट एंगल्स, मतलब जितने भी हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन से, देखिए दोस्तों मैंने बनाया हुआ है, ये हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। ये सारी देशांतर दोस्तों इसको 90-90 डिग्री पे काटती हैं। ये सब दोस्तों जो मैंने लिखा हुआ है पॉइंट, एक किसी किसी एग्जाम में पूरा पूछा हुआ है, इसलिए आप ध्यान ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों ये जो देशांतर होती है, ये 1 डिग्री जिसकी जो भूमध्य रेखा पर होती है दोस्तों, 111 किलोमीटर कवर करती है। मतलब अगर आप 1 डिग्री देशांतर मूव करेंगे इक्वेटर पे, तो 111 किलोमीटर के डिस्टेंस आप कवर कर लेंगे। और दोस्तों इसको टाइम लाइन्स भी कहते हैं, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर कोई पार करता है तो दोस्तों उसको 4 मिनट वो क्रॉस कर लेगा। तो एक बार एग्जाम में पूछा था सीटेट में कि सूर्य प्रत्येक 4 मिनट में 1 डिग्री कितने डिग्री देशांतर पार करता है दोस्तों, तो 1 डिग्री। और क्या कहते हैं दोस्तों, ये देखिए ये देशांतर, ये नॉर्थ पोल है दोस्तों, ये नॉर्थ पोल, और ये दोस्तों ये साउथ पोल। ये 90 डिग्री साउथ है, ये 90 डिग्री नॉर्थ। अब आइए दोस्तों आते हैं हम अक्षांश पे। तो लैटीट्यूड लाइंस बोलते हैं इसको। ये ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं दोस्तों, जैसे कि ये इधर से 0 से 100 इधर, और 0 से 180 डिग्री उधर। और दोस्तों ये इनको टेम्परेचर लाइंस भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हीट जोन डिवाइड किए गए हैं अर्थ में। और दोस्तों ये अगला पॉइंट है कि यह लाइनें भूमध्य रेखा 0 से उत्तर और दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। मतलब दोस्तों 0 से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 से 90 डिग्री साउथ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 90 डिग्री नॉर्थ, और ये नॉर्थ पोल है हमारा, ये मिट गया है नॉर्थ। तो 0 से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 से 90 डिग्री साउथ। अक्षांश के कुल 179 रेखाएं होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में 89, दक्षिणी गोलार्ध में 89, और दोस्तों भूमध्य रेखा पे 1। और दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर की दूरी दर्शाता है। और दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हो गया हमारा दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर भूमध्य रेखा का। ये 23.5 डिग्री दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। इसकी लंबाई 36,788 किलोमीटर है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट अक्षांश है दोस्तों, वो है 66.5 डिग्री नॉर्थ। 66.5 डिग्री नॉर्थ दोस्तों, ये आर्कटिक सर्किल, इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और दोस्तों ये जो आर्कटिक वृत्त है, ये हर साल 14.5 मीटर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक दोस्तों, क्योंकि हमारी दोस्तों जो हमारी धरती है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की बनी हुई है, और वो हर दिन सरकती है, तो उसी वजह से ये मूवमेंट हो रहा है। और इसके ऊपर आया था दोस्तों 90 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं कि 0 डिग्री भूमध्य इक्वेटर से 23.5 डिग्री दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा कहते हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद दोस्तों 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक वृत्त, और जिसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर है। और दोस्तों ये भी हर साल 14.5 मीटर दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, मतलब नीचे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कि जो हमारा सूरज है दोस्तों, वो 21 जून को इस कर्क रेखा पर इसकी किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं। ठीक दोस्तों, इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, सबसे छोटी रात होती है। वहीं दोस्तों मकर रेखा पर देखिए 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए कि मानव आबादी का 80% पूर्वी गोलार्ध में रहता है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर एरिया जो है हमारे धरती का वो पूर्वी गोलार्ध में आता है। इस वजह से मानव आबादी का लगभग 80% हिस्सा पूर्वी गोलार्ध में रहता है। पूर्वी गोलार्ध को ओरिएंटल गोलार्ध भी कहते हैं।
और दोस्तों अब दोस्तों 21 जून और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखा पर क्रमशः लंबवत पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों 21 मार्च और दोस्तों 21 जून को हम बोलते हैं समर सोलेस्टिस और 22 दिसंबर को बोलते हैं दोस्तों विंटर सोलेस्टिस। अब दोस्तों आता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब हमारी जो धरती है, साल में ऐसे 2 दिन होते हैं जिस दिन हमारी धरती दोस्तों सूरज से बराबर हीट मतलब धरती के हर पार्ट पर सूर्य से बराबर हीट रिसीव होती है, क्योंकि इस दिन हमारी इन 2 दिनों में दोस्तों हमारी धरती जो है वो मतलब झुकी नहीं होती, खाली इन्हीं 2 दिन पे। तो इसीलिए दोस्तों इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। साल में ये 2 दिन होते हैं जिस दिन हमारी धरती जो होती है सूर्य से इक्वल अमाउंट ऑफ हीट हर पार्ट पे रिसीव करती है। ठीक दोस्तों, इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए डिफरेंट जोन बने हुए हैं। ये हमारा ये हमारा इक्वेटर है। तो इक्वेटर से दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये पूरे एरिया को बोलते हैं दोस्तों टॉरिड जोन। टॉरिड मतलब होता है सबसे खतरनाक भीषण गर्मी वाला, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं ना कि सूर्य की किरणें यहाँ पे दोस्तों 21 जून को लंबवत पड़ती हैं और यहाँ पे दोस्तों 22 दिसंबर पे, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है साल के मैक्सिमम टाइम पर सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ती हैं, मतलब यहाँ एकदम भयानक गर्मी रहती है इस पार्ट में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों टेम्परेट नॉर्थ जोन। टेम्परेट मतलब औसत, मतलब यहाँ पे किरणें लगभग झुकी रहती हैं सूर्य की, और तो इस वजह से यहाँ उतना गर्म नहीं रहता, ये गर्म नहीं रहता, नॉर्मल रहता है। और ये दोस्तों आगे हमारा फ्रिजिड जोन, मतलब यहाँ पे 6 महीना दिन रहेगा, 6 महीना रात रहेगी। नॉर्थ पोल पे ध्रुवों पर तो हम जानते हैं दोस्तों कि नॉर्थ पोल पे जब 6 महीना दिन रहेगी तो साउथ पोल पे 6 महीना रात रहेगी। ये दोस्तों फ्रिजिड जोन है, मतलब यहाँ आधे टाइम बर्फ़ ही पड़ी रहती है। अब वैसे ही जानते हैं दोस्तों ये हमारा आर्कटिक सर्किल है, ये इधर हमारा आर्कटिक कॉन्टिनेंट है। तो दोस्तों ये फ्रिजिड जोन है, मतलब एकदम ठंडा, बर्फ़ दमाने वाली ठंडी रहती है दोस्तों। ऐसा ही यही हाल दोस्तों नीचे भी है, टॉरिड जोन, फिर साउथ टेम्परेट जोन और दोस्तों उसके बाद फ्रिजिड जोन। तो दोस्तों यही मैंने लिखा हुआ है कि देख लो ध्रुवों पर 6 महीना दिन तथा 6 महीना रातें होती हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा टॉरिड जोन रिसीव्स मोस्ट हीट ऑफ द सन। अभी हमने देखा था। अगला पॉइंट है दोस्तों, जैसा दोस्तों हम जानते हैं कि धरती अपनी एक परिक्रमा 24 घंटे में पूरा कर लेती है, मतलब धरती 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 360 को 24 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 15 आता है, मतलब दोस्तों धरती 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ये दोस्तों SSC CGL का क्वेश्चन, इसलिए आप जरूर ध्यान दीजिए कि धरती 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है दोस्तों, 15 डिग्री। आया कहाँ से, 360 में 24 डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री। और दोस्तों धरती की ये हमारी स्पीड कितनी है, 1600 किलोमीटर पर आवर, ये धरती के घूमने की स्पीड है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ आर नथिंग बट इक्वेटर। दोस्तों को देख रहे हैं, ये है 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ क्या है, भूमध्य रेखा को ही कहते हैं। और दोस्तों ये जो है इस भूमध्य रेखा को ग्रेट सर्किल भी कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ग्रेट सर्किल वो सर्किल होता है कि हम किसी अगर स्फेयर को 20 से काट दें और उस पर जो मैक्सिमम डाया का स्फेयर सर्किल बनेगा उसको ग्रेट सर्किल कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि अब आप देख रहे हैं ये प्याज का टुकड़ा है, जैसे हमारी धरती भी एक प्याज की तरह है लगभग। तो अगर प्याज को हम 20 से काट दें तो देखिए दोस्तों जो ये सर्किल बन रहा है इसको बोलेंगे दोस्तों ग्रेट सर्किल। ठीक है, ये हमारी इक्वेटर हो गई और दोस्तों ये हमारा हो गया ग्रेट सर्किल। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने प्याज के टुकड़े को रख लिया था, आप देख सकते हैं ये है हमारा ग्रेट सर्किल। और दोस्तों लिखा है कि ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर हाफ ग्रेट सर्किल, क्योंकि दोस्तों हमारा जो हर लॉन्गिट्यूड है देखिए वो नॉर्थ से हट के साउथ में जा रहा है। तो ये जब अगर धरती को हम यहाँ से काटे तो हाफ सर्किल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला एक ऐसे दोस्तों क्वेश्चन है, सिरिस नाम का एक बौना ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच दोस्तों एस्टेरॉयड बेल्ट है, वहीं पे सिरिस नाम का बौना ग्रह पाया जाता है। अगला वही तो दोस्तों मैंने बताया था कि 21 जून को समर सोलस्टिस होता है, 22 दिसंबर को विंटर सोलस्टिस होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि दक्षिणी ध्रुव पर जितने भी देश हैं उनमें दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में गर्मी बढ़ेगी, और जो उत्तरी गोलार्ध में जो भी हमारे देश है दोस्तों वहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, जून इन महीनों में गर्मी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है। और दोस्तों लगभग ये सारे पॉइंट कवर हो गए हैं, और ये 600 देशांतर के बारे में काफ़ी पॉइंट्स हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, और दोस्तों इसके एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बनता है, और तो इस वजह से आप इसको ज़रूर ध्यान से देखें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
और एक एक पॉइंट आप ज़रूर मेमोराइज़ करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने वो लिखा था दोस्तों। तो दोस्तों आगे कल से मैं दोस्तों इंडियन हिस्ट्री कंटिन्यू करूँगा। आज तो मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, तो मैंने ये इन शॉर्ट के लिए कि ये बना डाला। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और आप इसको मेमोराइज़ भी आसानी से कर सकते हैं। ज्योग्राफी का पार्ट है बेसिक, तो आप इसको जरूर रिवाइज़ करिएगा। कल से दोस्तों हम इंडियन हिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहे दोस्तों, ताकि मैं अपने चैनल द नॉलेज को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।